यीशु मसीह के नाम पर मैं आप सभी लोगों का जो लाइव और ऑनलाइन इस वक्त हमें देख रहे हैं, मैं आपका स्वागत करती हूँ। आइए हम जैसे हमेशा करते हैं एक छोटी सी प्रार्थना करें। हे पिता, मैं तेरे पुत्र यीशु मसीह के नाम पर अपने इन भाई बहनों के साथ में तेरे सिंहासन के सामने आती हूँ और मांगती हूँ पिता, क्योंकि तेरे वचन में आया है कि यदि तेरी इच्छा के अनुसार हम कुछ भी मांगे तो तू हमें वह अवश्य देता है। हे परमेश्वर, तेरा वचन जो हमें सिखाता है, हम उससे आगे बढ़कर अब जो वचन हमें दिखाता है वो भी देख पाएं। हे पिता, हमारी आंखें खोल और कानों को खोल, जिससे सुने गए वचन से हम तेरी महिमा को देख सकें आंखों से, जिससे कि जो बातें हमने केवल सुनी उसको अब आंखों से देख भी सके और तेरा स्वभाव हम में उतरे, तू हमारे लिए वास्तविक हो जाए, हमारे पथ के आगे ज्योति और तेरा ही सहारा हमें इस संसार में मिले। पिता, तेरे पुत्र यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, तेरे इन वचनों को प्रभु हमारे लिए तो वो चट्टान बना दे जिस पर हम हमारा घर बना सकें। हे प्रभु, ये वचन हमारे जीवन में चट्टान का काम करें और शैतान इसमें से एक भी बीज छीनने या चुराने ना पाए। पिता, ये हम मांगते हैं तेरे पुत्र यीशु मसीह के नाम से, आमीन। प्यारे भाइयों बहनों, आप सब जानते हैं, फिर भी मैं आपसे फिर से एक बार और कहना चाहती हूं कि परमेश्वर का वचन जीवित, सशक्त और दुधारी तलवार के समान है। दोधारी तलवार के समान है वो, मांस और गुदे गुदे को अलग कर देता है, आत्मा के अंदर तक जाकर गलतियों को निकालता है। परमेश्वर का वचन हमारे लिए एक आईना है जहाँ पर हम हमारी असली शक्ल देख सकते हैं। परमेश्वर का वचन हमारे लिए परमेश्वर का आईना है जहाँ पर हम परमेश्वर की शक्ल देख सकते हैं। बाइबल में जब जब परमेश्वर ने कहा, उसका वचन अपने आप में इतनी ताकत रखता है कि वो अपने आप को पूरा किए बिना लौटता नहीं। His word is itself, the word of God itself so integrated। वो कितना एकाग्र है। वचन जिसके बारे में अदन के बाग में, उस बगीचे में कहा गया कि परमेश्वर की वाणी चलती हुई आई। परमेश्वर का वचन इज लाइफ इटसेल्फ, वो अपने आप में एक जान है, एक जीवन है। परमेश्वर का वचन जो उसके पुत्र यीशु के मुंह से निकला, वो हमारे लिए उदाहरण है कि वो कितना इफेक्टिव है। उस यीशु ने एक उसके पास एक सेनापति आया था जो कहता था कि हे यीशु, तू बस कह दे और मेरा वो सेवक चंगा हो जाएगा। उसने बस कहा, यीशु ने केवल कहा, और उसके कहने में इतनी ताकत थी कि उसका वचन जो उसके मुंह से गया, चंगा उसको कर डाला। उस सेवक को उसने चंगा कर दिया। परमेश्वर का वचन जो उसके पुत्र यीशु के मुंह से और यीशु का वचन इटसेल्फ आर इक्वली इंपॉर्टेंट। उतना ही सामर्थी, जितना सामर्थी परमेश्वर का वचन है, उतना ही सामर्थी यीशु का वचन है, क्योंकि परमेश्वर और कोई नहीं, वो यीशु और कोई नहीं, वो परमेश्वर स्वयं का वचन ही है। प्यारे भाइयों बहनों, जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, वी गेट क्लैरिटी इन आवर लाइफ, हौसला मिलता है। परमेश्वर के वचन जब हमारे कान में पड़ते तो हमें हमारे पथ में, कंफ्यूजन में रास्ता दिखाई देने लगता है, दुख मिटने लगता है, हमारे आंसू मानो वो परमेश्वर पहुंच डालता है जब जब वो हमसे बात करता है। क्या पुराना विधान, क्या नया विधान, परमेश्वर का वचन कितना मैग्निफिसेंट है। जब जब बाइबल में लिखा गया है कि यूं लिखा है, नबी कहता है कि परमेश्वर यूं कहता है, thus says the Lord, और जब जब thus says the Lord और जो कुछ प्रभु ने बोला, वो जब बोला गया नबी द्वारा, तो सिचुएशन बदल गई। अरे सिचुएशन ऐसी थी कि परमेश्वर का वचन उस जगह पर, उस हालात में पॉसिबली काम कर पाए, ऐसा बिल्कुल नहीं था। लेकिन जब परमेश्वर बोला तो सिचुएशन अपने आप को वचन के अनुसार बना देती थी। एलिया नबी ने उस अकाल के समय जब कहा कि thus says the Lord, यूं कहता है परमेश्वर यहोवा कि कल तुम इतने सस्ते में इस फाटक पर गेहूं और बाजरे को बिकते हुए देखोगे, गेहूं और जौ को बिकते हुए देखोगे।
और ऐसा हुआ, amidst the impossibility, possibility arises. जब असंभव सी सिचुएशन है, उस सिचुएशन में भी अगर यहोवा कुछ कह दे तो सिचुएशन अपने आप को बदलने लग जाती है, अपने आप को चेंज करने लग जाती है, क्योंकि सिचुएशन उस परमेश्वर के बोले हुए वचन का मोहताज है। आप जो आज सुनते हैं, हर रोज जो बैठ के सुनते हैं, वो वही वचन है प्यारे भाइयों बहनों, जिस वचन ने इस दुनिया को बनाया। देयर वॉज डार्कनेस ओवर द डीप, केवल अंधकार था और कंफ्यूजन था इस धरती पे। तब यहोवा की वाणी आई, लेट देयर बी लाइट, और उसकी वाणी जब आई तो ये सब कुछ बन गया। वो यहोवा, उसी यहोवा के नाम पर हम जो इकट्ठे हुए हैं और उसी यहोवा की जो वाणी सुनते हैं, इस बात को ना भूलें कि कौन आपसे बोलता है। आप परमेश्वर यहोवा के वचन को सुनते हैं। मेरे प्यारे भाई, मेरी प्यारी बहन, परमेश्वर जब कहेगा तो मेरे लिए आसान होगा कि मैं उसकी बात को पालूं, उसकी बात का पालन करूं। इट इज इजी फॉर मी टू ओबे माई गॉड व्हेन आई हियर माई गॉड स्पीकिंग। जब मैं उस परमेश्वर की आवाज को अपने कानों से सुनूं तो मेरे लिए उसके द्वारा बोला गया एक एक वचन करना आसान हो जाता है। उसके बोले गए वचन के अनुसार मैं अपने आप को साफ और पश्चाताप करके उसके लायक भी बन सकती हूं जब मुझे वो परमेश्वर का वचन सुनाई दे। When I hear the word, I can repent. I know how to obey. मुझे बाइबल पढ़ के इतना ज्ञान तो हुआ परमेश्वर की आत्मा द्वारा कि जब वो परमेश्वर मुझसे कुछ कहता है तो उसकी बात को कैसे, उसका पालन कैसे किया जाना चाहिए, उसके आगे अपने आप को समर्पण कैसा करना चाहिए, उसकी बोली हुई बात को भूलना नहीं चाहिए और लिख कर रखना चाहिए। और आप भी जानते हैं, जब वचन सुनाया जाता है तो सुनने के बाद समझकर उन बात को पालन करना कितना आसान होता है। इट्स वेरी इजी, राइट, टू सरेंडर व्हेन गॉड सेज समथिंग, क्योंकि एक हौसला मिलता है। अरे परमेश्वर ने बोला तो है, तो क्या हुआ अगर मुझे उसके आगे समर्पण करना पड़े। लेकिन मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारी बहन, इट इज वेरी डिफिकल्ट, इट इज एब्सोल्युटली डिफिकल्ट। बहुत मुश्किल होता है, और सच में अति ही मुश्किल होता है जब परमेश्वर कुछ बोलता नहीं है। परमेश्वर जब बोलता है तो उसकी बात को सुनना और उसके अनुसार करना आसान तो है, लेकिन मनुष्य के जीवन में, जिन मनुष्यों की चर्चा बाइबल में की गई, उनके जीवन में भी यदि आप देखें तो उनके लाइफ में द मोस्ट डिफिकल्ट फेज वाज व्हेन गॉड डिड नॉट स्पीक एनीथिंग। जब परमेश्वर कुछ बोलता नहीं, तब क्या करें? जब इतनी प्रार्थना करने के बाद उत्तर नहीं आता, मेरी प्रार्थना सुनी गई है या नहीं इसका कोई सिग्नल और चिन्ह तक नहीं आता, ऐसे में क्या किया जाए? दिस इज एब्सोल्युटली डिफिकल्ट माय डियर ब्रदर्स, माय डियर सिस्टर। आपको बोली गई बात का पालन आपको जब करना पड़ता है तो इसके अंदर आपकी क्या वर्च्यू है? ये तो बोले गए शब्द का कमाल है जो उसके मुंह से आया, आपने सुना और आपने किया। आपकी असली परख तब होती है when God does not speak anything and he sees you। इब्राहिम के बारे में आप जानते, उत्पत्ति 12:1 में परमेश्वर क्या कहता है? अपने पिता और माँ के उस देश को छोड़, and go in the land that I will show you। परमेश्वर यहोवा इब्राहिम से कहता है कि अपने माँ बाप के घर को छोड़ और उस देश पर मैं तुझे, जिसे मैं तुझे दिखाता हूं, उस और चल। यहोवा ने उसको बताया नहीं, उसको बस कहा कि मैं तुझे दिखाता हूं। और पढ़ के देख लो बाइबल, कब दिखाया यहोवा ने उस नगर को, इब्राहिम को। देयर वाज अ लॉन्ग टाइम, बहुत लंबा समय है इब्राहिम के उस देश से निकलने पे, और परमेश्वर यहोवा उसको प्रॉमिसेस देता है। उस बीच में परमेश्वर उससे कुछ नहीं बोला। द साइलेंस ऑफ गॉड इज अ टेस्ट ऑफ यू। साल भर टीचर सिखाती है, बोलती है, 1-1 घंटा 2-2 घंटा क्लास में आके सिखाती है, बोलती है, लेकिन एक समय होता है जब टीचर क्लास में तो होती है लेकिन चुप रहती है। पता है वो कौन सा समय है? That is the time of test।
ये परीक्षा का समय होता है। जब अन्य दिन थे तो बच्चा सवाल करता था और टीचर उसको समझाती थी, तब तक बोलती थी, तब तक समझाती थी जब तक उसे समझ में नहीं आता। लेकिन एक ऐसा समय आता है जब उसके लाख पूछने पर भी वो शिक्षक अपना मुंह नहीं खोलता, वो टीचर अपना मुंह नहीं खोलता। दैट इज द टाइम ऑफ टेस्ट। अनलेस यू पास थ्रू अ टेस्ट, जब तक कि एक परीक्षा से होकर आप ना गुजरे, यू कैन नॉट इंक्रीज योर लेवल। क्लास 1 से क्लास 2 में भी अगर बच्चे को जाना है तो उसे परीक्षा को पार करना है। नर्सरी से अगर LKG UKG में भी अगर उसे जाना है, चाहे कितना छोटा मासूम ही क्यों ना हो, बिना परीक्षा लिए देयर इज नो न्यू लेवल। और परीक्षा इसीलिए होती है जिससे कि वो नए लेवल के लिए तैयार हो। प्यारे भाई, प्यारी बहन, there is a time in the life of every single person in the Bible। एक समय है इस बाइबल में आए हुए हर एक व्यक्ति के जीवन में जहां पर परमेश्वर बिल्कुल चुप था। इब्राहिम का ज्यादातर जीवन जो परमेश्वर के साथ उसने बिताया, ज्यादातर जीवन ऐसा था जहां परमेश्वर चुप था। वो चुप रहा, उसने कुछ नहीं कहा। बहुत कम बार परमेश्वर बोला और जब जब बोला वो बाइबल ने रिकॉर्ड कर लिया। लेकिन उस समय के अलावा देयर वाज अ लॉन्ग टाइम व्हेन गॉड वाज साइलेंट। यूसुफ को तो बस सपना आया था। उस स्वप्न के बाद में जब उसको कुएं में फेंक दिया गया और उसको बेच दिया गया और जब वो गुलामी के उस देश में उस एपिसोड में चला गया, गॉड डिड नॉट से एनीथिंग। गॉड वाज साइलेंट, चुप था परमेश्वर। इट इज ईजी माई डियर ब्रदर्स, बहुत आसान है परमेश्वर की बोली हुई बात को सुनना, हालांकि वो भी कई लोगों से नहीं होता। लेकिन धन्य है वे जो उसके वचन को सुनते हैं और उसका पालन करते हैं। लेकिन इन धन्य लोगों में भी कितने अधिक धन्य होंगे वे जो तब भी परमेश्वर की विधियों को देख देख कर उसका पालन करते जब परमेश्वर उनसे बात नहीं करता। कितने ही धन्य होंगे वे लोग जो यीशु मसीह के समान, जब यीशु कहता था माय गॉड व्हाई हैव यू फॉरसेकन मी, तूने मुझे क्यों त्याग दिया, उस समय परमेश्वर उसके पास नहीं था, ही वॉज साइलेंट। लेकिन तब भी यीशु ने उस परमेश्वर की इच्छा के विरोध में एक कदम नहीं उठाया। कितने ही धन्य है वे लोग जो परमेश्वर यहोवा की बातों को तब भी अपने आगे रखते हैं जब वो यहोवा चुप रहता है। When he is silent, deep things cannot be uttered। गहरी बातें प्यारे भाई, प्यारी बहन, बोलकर नहीं बताई जा सकती। अगर गहरी बातें, deep things could be uttered, अगर गहरी बातों को बोलकर बयान किया जा सकता था तो क्यों वो पवित्र आत्मा हमारे अंदर होकर आहें भर भर कर विनती करता है। When word cease, there's depth that takes over। जब शब्द बंद हो जाते हैं तो उस समय एक गहरी बात डीप थिंग्स होने लगती है। आपको क्या लगता है, जो परमेश्वर यूं कहता है कि मैं तुझे ना छोड़ूंगा ना त्यागूंगा, वो आपको छोड़कर चला जाएगा जब वो चुप रहता है? बट लेट मी टेल यू, सच्चाई क्या है। जब यहोवा शांत होता है तब वो आपके सबसे ज्यादा करीब होता है। जब यहोवा आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं देता, वो चुप हो जाता है, then he is so close to you, he is so close to you। अरे ये राजाओं की, इस धरती के राजाओं की फितरत हुई। उनकी आदत में ऐसा था कि जब वो बैठता था तो राजा क्या करते हैं, ये अपने पहलवानों में से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मैन को बुलाते हैं और उसको कहते हैं कि अपनी ताकत दिखा। आप पढ़ के देखो इतिहास में, बड़े बड़े राजा ये करने में कि मेरा घोड़ा कितना ताकतवर है, जरा देखूं तो। दिस इज द क्वालिटी ऑफ सम, दिस इज द कैरेक्टर ऑफ सम किंग्स। ठीक उसी तरह हमारा परमेश्वर यहोवा कई बार अपने प्रिय व्यक्ति के जीवन में
देखता है कि ये विश्वास नाम की जो चीज है, ये विश्वास कितना काम करता है। वो यहोवा कहता है विश्वास से जा इसके साथ शेर की मांद में, और विश्वास जाता है और शेर का मुंह बंद कर देता है। गॉड वॉज साइलेंट। यहोवा कहता है विश्वास को, विश्वास जा इसके साथ इस आग में उतर जा। विश्वास जाता है और क्या हुआ? आग के अंदर भी वे तीनों लोगों में से आग की बू तक नहीं आई। द फायर कुड नॉट बर्न देम। गॉड डज नॉट टेस्ट यू, गॉड टेस्ट योर फेथ। वो आपकी थोड़ी परीक्षा लेता है, वो आपके अंदर जो विश्वास है उसकी परीक्षा लेता है। अरे आपकी परीक्षा तो वो तब उसने लेकर खत्म भी उसका एपिसोड हो गया जब आदम से कहा था कि फल मत खाना। He is no more interested in what you do. He is more interested in what faith does in you. कितना विश्वास आप रखते हो, This is what interests him. और इसी में उसे मजा आता है। विश्वास से उसने कहा मूसा से कहा विश्वास रख, और विश्वास से कहा कि इसके साथ रहे। विश्वास ने क्या किया? जब मूसा ने डंडी उठाई तो विश्वास ने यह किया कि सागर दो भाग में बट गया। विश्वास द्वारा यरीको नगर की उस मोटी ऊंची मजबूत दीवार को अंगुली दिखा के गिरा दिया। विश्वास ने किया। God loves to see what faith works. परमेश्वर यहोवा को इसमें खुशी होती है जब मनुष्य अपने जीवन में विश्वास को खेलने देता है। If you are deep down, broken, टूटे हुए हो, हारे हुए हो, let faith work. परमेश्वर अगर आपकी प्रार्थनाओं के प्रति चुप है तो विश्वास को उसका पूरा काम करने दो। प्यारे भाई प्यारी बहन, there was time, बाइबल में ऐसा समय आया जहां परमेश्वर अपने प्रिय जन के प्रति was silent। एक ऐसा समय था उसके जीवन में जब प्रभु बात करता था उससे, और एक ऐसा भी समय आया जब परमेश्वर चुप हो गया। The silence of God is longer than his talks. परमेश्वर बोलता है तो वो उसके चुप रहने से ज्यादा नहीं, उससे कम होता है। जो इंसान ज्यादा बोलता है वैसे भी उसकी बातों में दम नहीं बचता। The word of God, परमेश्वर की बातें इतनी ज्यादा सामर्थ्य है कि अगर बार बार परमेश्वर बोलने लगे ना तो कंटेन नहीं कर पाएगा संसार। इसलिए परमेश्वर बोलता है और फिर देखता है कि कितना उसका बोला हुआ काम और आपका विश्वास मिलके काम करता है। बाइबल में यीशु मसीह ने एक दृष्टांत नहीं, लेकिन एक जगह पर ऐसा हुआ। यीशु मसीह एक कनानी स्त्री से रिलेट करते हैं। अगर आप पढ़े मत्ती का सुसमाचार अध्याय 15 वचन 21 से, यहां पर यीशु मसीह कुछ फरीसियों से बातचीत करने के बाद, कुछ लोगों से बातचीत करने के बाद अपने आप को इस जगह पर ले जाते हैं। लिखा है, यीशु वहां से निकलकर सूर और सैदा के प्रदेश की ओर चला गया। नेक्स्ट, उस प्रदेश से एक कनानी स्त्री निकली और चिल्लाकर कहने लगी, हे प्रभु, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर, मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा बहुत सता रहा है। पर उसने उसे कुछ उत्तर ना दिया। जब हम बाइबल यूं पढ़ते हैं ना तो बड़ा गुस्सा आता है, क्या यीशु उस बेचारी को उत्तर क्यों नहीं दिया? जब पहली बार इसे पढ़ा, आई फील वेरी सैड फॉर दिस लेडी। मुझे इस औरत के प्रति बड़ा दुख हुआ कि बेचारी आती है लेकिन उसे यीशु कुछ उत्तर नहीं देते। तब उसके चेलों ने आकर उसे विनती की, इसे विदा कर, क्योंकि वह हमारे पीछे चिल्लाती हुई आ रही है। Disciples wanted to get rid of this noise, पर उसने उससे कुछ उत्तर नहीं दिया। और उसकी नेक्स्ट वर्स, उसने उत्तर दिया, इज़राइल के घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़ मैं किसी और पराए, क्या है वो, किसी और के पास नहीं भेजा गया। राइट, मैं किसी के पास नहीं भेजा गया। सबसे दुख की बात यह थी
कि ये औरत यीशु के पीछे पीछे चिल्लाती हुई आ रही थी। चिल्लाया एक बार नहीं, चिल्लाती हुई आ रही थी। She kept on shouting, she kept on screaming। क्या बोल रही थी? हक नहीं जता रही थी, बस दया मांग रही थी। यहोवा परमेश्वर, आप अगर पढ़े बाइबल खोल के प्यारे भाई प्यारी बहन, उसको उसके सिंहासन से केवल दो बात हिला सकती है। यदि वो अपने सिंहासन से उतरता है, झुकता है, तो वो केवल दो बात के लिए, एक जब दया उसे हिलाती है, दूसरा जब न्याय उसे प्रेरित करता है। अपार्ट फ्रॉम मर्सी एंड अपार्ट फ्रॉम जजमेंट नथिंग मूव्स हिम फ्रॉम हिज थ्रोन। ये उसकी दया थी कि उसने स्वर्ग छोड़कर धरती पर आया मनुष्य बनकर, लेकिन इन दोनों को छोड़कर वो कभी भी अपने सिंहासन को नहीं छोड़ता। वो लॉट को और सदोम और गमोरा में जब अपने नीचे इस धरती पर आया, दैट वाज फॉर जजमेंट। माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, यहां पर एक औरत है, मत्ती 15:21 प्लीज। मत्ती 15:21 में यीशु वहां से निकलकर सूर और सैदा के प्रदेश की ओर चला गया। यहां पर एक औरत की चर्चा की गई है जो इस प्रदेश से निकल कर आई। लेकिन क्या आपने 21वें वचन में पढ़ा? यीशु जहां से निकले और जहां पहुंचे इन देश में, और यीशु जहां थे उस देश में कितने डिस्टेंस थी? देयर वाज नियरली अराउंड 200 किलोमीटर। यरूशलेम से टायर एंड सीदोन उस समय का लगभग 180 या 200 किलोमीटर की दूरी पे था। 200 किलोमीटर की दूरी पर था। यीशु मसीह के समय कोई वाहन नहीं था, कोई गाड़ी घोड़ा नहीं था। यीशु चल चल कर इतनी दूर गए। आप बाइबल पढ़ के देख लेना। यहां पर इस देश में इस औरत को छोड़कर किसी और से क्या प्रभु ने कोई भी रिलेशन रखा? जीसस न्यू इन हिज हार्ट, यीशु जानता था कि वो टायर और सीदोन की ओर क्यों जा रहा है। इवन बिफोर, इससे पहले कि ये औरत इससे मिलती, यीशु को बहुत अच्छे से पता था कि मैं क्यों जाता हूं। वो इस औरत से मिलने ही जा रहे थे। यीशु यहाँ पर क्रूर नहीं, यीशु यहाँ पर वो शक्ल दिखाते हैं जो परमेश्वर यहोवा बीते पुराने विधान में अपने प्रिय जनों के साथ दिखाता है। He does more, you do less। अरे यीशु तुझसे मिलने कनानी औरत 200 किलोमीटर चल के आया, तू तो बस अपने नगर से बाहर ही निकली। There are certain things, my dear brothers, कुछ बातें ऐसी हैं जो सुनने में नहीं आती लेकिन जिनको देखना पड़ता है। क्या देखते हो आप? यीशु ने भले ही दिखाया नहीं, लेकिन यीशु इस औरत की कितनी चिंता करते थे। इस देश में टायर और सीदोन की ओर यीशु वहां से निकल कर आया, उस प्रदेश से इस सूर और सैदा के प्रदेश की ओर वो चला गया। He kept walking and then अगले वचन में क्या लिखा है? उस प्रदेश से कनानी स्त्री निकली। बहन, तू तो बस अपने प्रदेश से निकली, तुझसे मिलने जो आया उसने तुझे बताया नहीं, लेकिन उसने तुझसे मिलने के लिए तुझसे ज्यादा दाम चुकाया है। He has paid more। अरे चलना तो छोटी बात है, उसने तो बहुत कुछ चुकाया कि इस स्त्री का कल्याण हो। लिखा है, और वो औरत चिल्ला कर कहने लगी, हे प्रभु दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर, मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा बहुत सताती है। मैं यीशु की दो बातें आपके सामने यहाँ स्पष्ट करना चाहती हूँ। और जैसा यीशु है वैसा ही हमारा परमेश्वर है, क्योंकि यीशु ने कहा, जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। तुमने अगर मुझे देखकर समझ लिया तो तुमने पिता को समझ लिया। तुम दावा नहीं कर सकते कि तुम पिता को जानते हो और मुझे नहीं। यदि तुम्हें पिता पसंद है ना, तो तुम पहले मुझे जानोगे। If you say that you love your father, then you should love me, says the Lord। यीशु कहते कि तुम अगर ये दावा करते हो कि तुम पिता से प्यार करते हो, तो तुम ऐसा कह नहीं सकते कि मैं यीशु से कोई वास्ता नहीं रखता, क्योंकि बिना यीशु के कोई उस पिता को ना प्यार कर सकता है, ना उससे रिलेट कर सकता है, ना तुम उससे बात कर सकते हो, ना तुम उसे देख सकते हो। अगर देख सकते होते तो क्यों वो मनुष्य बनकर हमारे बीच में आता?
प्यारे भाई प्यारी बहन, यीशु ने जो कुछ इस औरत के साथ किया, देखने वाले देखते थे और आज भी देखने वाले देखकर सीख रहे हैं कि परमेश्वर जब जवाब नहीं देता तो इसका क्या मतलब होता है। When God does not speak anything, this is what happened. यीशु ने उस स्त्री को कोई उत्तर नहीं दिया, लेकिन यीशु का उस स्त्री को उत्तर नहीं देने का मतलब ये नहीं कि यीशु did not love her. अरे नारी, तेरे से ज्यादा प्यार किया उसने, क्योंकि तुझे छोड़ और किसी के लिए इस नगर में वो आया नहीं, वो तेरे लिए आया। He came for you. He came for you. और जब यीशु इस औरत से बात करता है, यीशु जानता है कि इसके अंदर क्या चलता है। There are times, my dear brothers, ऐसे समय भी होते हैं आपके हमारे जीवन में जब हम देखते हैं कि मैंने कोई कमी नहीं छोड़ी, मैं कितनी दुहाई देता हूं, मैं कितनी उसके आगे दुहाई देता हूं, मैं इतनी प्रार्थना करता हूं, क्यों मेरी वो सुनता नहीं? Why? लेकिन instead of getting an answer to your why, आपको आपके क्यों का रीजन मिले, इससे भी बड़ी बात ये होगी यदि आपको उस क्यों से गुजरने की वो ताकत दे दे। It is better not to be offered a reason than to be, अगर आपको रीजन ना मिले आपके क्यों का, क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ, आपके क्यों का जवाब मिलने से बेहतर है यदि आपको उस समस्या में, उस जवाब के बदले में उस समस्या से गुजरने की शक्ति मिल जाए, उस परमेश्वर से प्यार मिल जाए। परमेश्वर का वचन कहता है कि none of you is tested beyond your strength, आपकी सहन शक्ति से ज्यादा बढ़कर आपकी वो परमेश्वर परीक्षा नहीं लेगा। वो जानता है कि आपकी ब्रेकिंग पॉइंट क्या है, व्हाट्स योर लिमिट। यहां पर वो जो औरत है कहती है, हे प्रभु दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर, मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा बहुत सता रहा है। हे प्रभु, यीशु को प्रभु मान लिया इसने, इसको कोई सरमन प्रीच नहीं किया गया था, इसको नहीं बताया गया था कि ये जो व्यक्ति है यीशु, ये परमेश्वर का पुत्र है, फिर भी इसने उससे क्या कहा, हे प्रभु। There are many जिनको बोला गया, कितने लोग हैं जो जानते हैं कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, लेकिन आज भी उसे प्रभु करके उन्होंने नहीं स्वीकारा। कौन होता है प्रभु? Who is Lord? प्रभु का मतलब होता है मास्टर, तुम्हारा मास्टर। कितने मसीही लोग, कितने भाई बहन जो उसके इतने पास रहते हैं, लेकिन फिर भी उसको प्रभु का ओहदा नहीं दिया। लेकिन ये औरत जो दूर थी, दूर होते हुए भी यीशु को कहती है, हे प्रभु दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। ये उस यीशु को प्रभु भी मानती है, और जब ये कहती है कि मुझ पर दया कर, तो ये इस बात का अंगीकार करती है कि मुझ पर दया के अलावा कोई चीज मेरी बेटी को इस हालत से नहीं बचा सकती। Nothing can save me but the mercy of God. ना मैं अपने आप को बचा पाई हूँ यीशु, ना कोई व्यक्ति मुझे बचा पाया है, ना मेरे परिवार मेरी इस बेटी को बचा पाया है। किसी की दवा काम नहीं करती, किसी के पैसे और किसी का फोर्स काम नहीं करता, मैं खुद भी एकदम लाचार हो चुकी हूँ। परमेश्वर अब तू दया कर। हे प्रभु दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। जो कुछ एक मनुष्य को यीशु को स्वीकार करने के लिए जरूरत है, वो सब इस औरत ने किया। यीशु मसीह को अपना प्रभु और मुक्तिदाता स्वीकार करती है ये, और उससे कहती है, मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा बहुत सता रहा है। बहुत दुखी थी ये, लेकिन इसकी प्रार्थना कितनी संक्षिप्त, हाउ मच शॉर्ट द प्रेयर ऑफ दिस वुमन इज। जब व्यक्ति बोल बोल कर तंग आ जाता है, जब बोल बोल कर उसकी आत्मा हारने लगती है, तो रोते रोते वो बस 2-3 बातें ही बोलता है, बार बार बोलता है, प्रभु दया कर, प्रभु दया कर। बोलने के लिए बहुत कुछ था, लेकिन उस यीशु को देखकर बस इतनी चीज निकलती है, क्योंकि लगता है कि इसको सब कुछ पता है,
केवल इतना कहती है वो औरत, हे प्रभु दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर, मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा बहुत सताता है। लेकिन क्या हुआ? सब कुछ सही था। कोई भी ऐसी बात जो इस औरत ने की अनबिब्लिकल नहीं थी। आज आप और हम ये सुनते हैं और सुनाते हैं कि परमेश्वर के आगे दुहाई दो, वो सुनता है। लेकिन देखो क्या होता है, इस औरत ने दुहाई दी और बहुत दुख वाली दुहाई दी, लेकिन फिर भी लिखा है पर उसने उसे कुछ उत्तर नहीं दिया। गॉड वॉज साइलेंट। जैसा मेरा पिता करता है, मैं मेरे पिता को जो करते हैं देखता हूं, मैं वही करता हूं। लिखा है बट ही आंसर्ड हर नॉट अ वर्ड। वो कोई उत्तर नहीं दिया, चुप हो गया। यीशु चुप हो गया। यीशु जो बिना बोले लोगों पर दया करता फिरता था, क्या हो गया कि ये चुप हो गया? एंड his disciples came and besought him, और उसके चेले आकर उससे विनती करते थे, इसे विदा कर दे, क्योंकि वह हमारे पीछे चिल्लाती हुई आ रही है, इसे विदा कर दे। अरे चेलों को क्या पता कि ये जो यीशु इतनी दूर चल के आया इसी के लिए आया, और इसी के लिए कहते हैं ये कि इसे विदा कर दे। Does this noise trouble you, disciples? तूने इतने पास होकर अपने मसीहा को देखा नहीं कि ये कैसा है? ये चेले यीशु के साथ साथ रहकर भी उसके पास हमेशा उठते बैठते खाते रहते थे, सोते रहते थे, लेकिन फिर भी यीशु को जाने नहीं। हाउ कुड जीसस लीव दिस वुमन? ये लोग फिर भी हिम्मत करके कहते कि यार इसे छोड़, इसको जाने दे, चिल्लाते हुए हमें परेशान करती है। इसके दुख की और इन चेलों का इनको कोई दुख नहीं हुआ इस औरत की दुख के प्रति, बट दे वर ट्रबल्ड कि चिल्लाती क्यों है। और यीशु जो अनजान बन के खड़े थे, लेकिन सब जानते थे कि ये सब क्या हो रहा है। देखो फिर क्या होता है। उसने उसे उत्तर दिया, इज़राइल के घराने की कोई भी भेड़ों को छोड़ मैं किसी के पास नहीं भेजा गया। An unexpected answer was given to this woman. इस औरत ने उम्मीद नहीं की थी, लेकिन फिर भी इसको ये जवाब मिला। यदि आप और हम होते, प्यारे भाई प्यारी बहन, मैं आपको सच बताती हूँ, ये जवाब सुनने के बाद आप अपना दिल तोड़कर उस टूटे हुए दिल के साथ लौट जाते। बट देयर वाज समथिंग इन दिस वुमन। इस औरत में कुछ था जिसकी परख परमेश्वर करता था। यदि उसके अंदर वो विश्वास नहीं होता तो इसके विश्वास के हद तक उससे आगे बढ़कर परमेश्वर उसकी परीक्षा नहीं लेता। बट ग्रेट वॉज द फेथ ऑफ दिस वुमन। इस बात का उसने क्या जवाब दिया? वह आई, पर वह आई, लिखा है दूर थी वो। तब जब यीशु ने उसे कहा कि मैं इज़राइल की खोई हुई भेड़ को छोड़ किसी और के लिए नहीं आया, तब जब उसने देखा कि यीशु कुछ कहते हैं, वो उसके और पास आ गई। When God says a no, she did not receive the no. उसने परमेश्वर के इस इनकार को रिसीव नहीं किया, क्योंकि ये जानती थी कि ये जो यीशु है ना, ये कौन है। ये जो यीशु है, ये उस परमेश्वर का पुत्र है, जिस परमेश्वर ने ये सब कुछ बनाया, जो सच में प्यार करने के लिए और अपने लोगों को अपने पास और उसको महिमामय करने के लिए प्रसिद्ध है। वो दुख, गरीबी और बीमारी का स्रोता नहीं, वो तो केवल चंगाई और प्यार और प्रेम का स्रोता है। वो औरत जानती थी, इसलिए उसने उसके इस इनकार को रिसीव नहीं किया। लिखा है वो और पास आ गई। Then came she and worshipped him. Can you worship your God when he says no to you? क्या आप तब भी इस औरत के समान उस परमेश्वर को वर्शिप कर सकते हो जब आपको वो परमेश्वर आपकी प्रार्थना को उत्तर ना दे? कई समय, कई साल बीत गए, कर्जा नहीं उतरता, आपने कोई चीज बाकी नहीं छोड़ी, जो कुछ सुना, जो बाइबल में पढ़ा, सब कुछ किया, अपने आप को पवित्र रखा, लेकिन कोई बात है जो आपको आज भी दुख देती है। आपको लगता है कि परमेश्वर चुप है। कैन यू स्टिल वर्शिप योर क्रिएटर लाइक दिस वुमन? क्या आप अब भी इस औरत के समान उस परमेश्वर की आराधना कर सकते हो? देखो क्या लिखा है, वह आई और यीशु को प्रणाम करके कहने लगी,
हे प्रभु, तू तो कहता है, देखो इससे पहले जस्ट पहले यीशु ने कहा कि मैं इज़राइल को छोड़ किसी और के लिए नहीं आया, फिर भी औरत इस यीशु को प्रभु कहने से नहीं चूकी। तू फिर भी प्रभु है। हे प्रभु मेरी सहायता कर। She did not give up. हे यरूशलेम, तेरी चार दीवारी निरंतर मेरे सामने हो, तेरी चार दीवारी निरंतर मेरे सामने हो। आपको क्या लगता है इस औरत की खूबी थी या उस विश्वास की खूबी जो इस औरत ने दिखाई, इसकी प्रार्थना का उत्तर इसको दिला के गई? माय डियर ब्रदर्स, मेरे प्यारे भाई बहन, ये औरत की नहीं, ये उसकी विश्वास की परख थी। और ये उसका विश्वास है, ये उसका विश्वास है इस यीशु के ऊपर जो इसे प्रेरित करता है अब भी कि जाए इस पर, जाए इसे वर्शिप कर। कहती है, प्रभु मेरी सहायता कर। और फिर आप जानते हैं क्या हुआ? उसने उसे उत्तर दिया, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। सेकंड ब्लो, दूसरी बात जो दिल तोड़ देती, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। मतलब यीशु कहते हैं इस औरत को कि तेरी वो बेटी ये जो कुत्ते हैं उसके समान है, लड़कों के आगे। फिर से गॉड सेज अ नो, ही साइलेंट, चुप रहा। वो सोच रही थी कि अब तो जवाब देगा ये, लेकिन फिर से कुछ ऐसा हुआ इसके साथ जो इसकी उम्मीद से बहुत ज्यादा बदतर था। इसने सोचा नहीं कि यीशु ऐसा कह देंगे कि लड़कों की रोटी उठाकर कुत्तों को देना ठीक नहीं। बट लुक एट द फेथ ऑफ दिस वुमन। कहती है, सत्य है प्रभु, पर कुत्ते भी वह चूर चार खाते हैं जो उसके स्वामियों की मेज से गिरते हैं। दैट्स द एंड। और परमेश्वर का पुत्र उससे कहता है, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। और उसकी बेटी उसी घड़ी से चंगी हो गई। There's a time when God does not speak. There's a time, एक ऐसा समय आता है जब प्रभु बोलता नहीं है और वो नहीं चाहता कि तुम सुनो, वो बस चाहता है कि तू देख। तूने जो सुना ना, अब उसे दिखा। Whatever you knew, now practice it. प्यारे भाई, प्यारी बहन, साइलेंस इज अ ग्रेट ट्रायल। और अगर चुप्पी परमेश्वर की ओर से हो तो एक दास, एक उसके सेवक के लिए इससे बदतर और इससे भयंकर परीक्षा और कुछ नहीं हो सकती। अरे एक प्रभु का सेवक यदि कितना भी तंग क्यों ना हो बाहर, उसके घर में खूब ही परेशानी उसे क्यों ना हो, उसका प्रियजन मर भी जाए, लेकिन यदि उससे परमेश्वर बातचीत करता रहे अगर, तो फिर भी आके खड़ा होकर कहेगा कि परमेश्वर प्यार है, वो प्यार करता है। लेकिन यदि परमेश्वर ही उसके प्रति चुप हो जाए तो ये बहुत ही मुश्किल होता है। एंड दिस इज द रियल टेस्ट व्हेन गॉड इज साइलेंट। रोज प्रार्थना करते हैं आप, रोज परिवार एक होकर मांगता है, लेकिन परमेश्वर चुप क्यों है? Why God are you silent? बीते दिन में आपने एक वचन सुना था, यिर्मयाह 8, 2, 3 और 4। हम चौथा वचन पढ़ेंगे। यिर्मयाह जो बहुत बोल बोल करता है, एक ऐसा नबी जो रोता रहता है और बहुत बोलता है। यिर्मयाह नबी को परमेश्वर एक काम करने के लिए कहता है कि चुप हो और जा इस कुम्हार के पास और वहां बैठ कर देखिए क्या करता है। हम दूसरे वचन से पढ़ेंगे। 18 और वहां मैं तुझे अपना वचन सुनाऊंगा। अच्छा, पहला वचन डालिए। यहोवा की ओर से यह वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा, उठ और कुम्हार के घर जा और वहां मैं तुझे अपना वचन सुनाऊंगा। ध्यान से सुनना, यहोवा कहता है जा कुम्हार के घर में जा, मैं तुझे वहां पर कुछ सुनाऊंगा। देखते हैं कि जब यहोवा की बात सुनकर यिर्मयाह जाता है तो क्या परमेश्वर उसे कुछ सुनाता है? तीसरे वचन में, इसलिए मैं कुम्हार के घर गया और क्या देखा, सुना नहीं। बोलता है यिर्मयाह कि मैं क्या देखा,
That means before he could hear, he saw something. इससे पहले कि यिर्मयाह कुछ सुनता परमेश्वर की ओर से, वो कुछ देखता है। और क्या देखा? कि वह चाक पर कुछ बना रहा है और जो मिट्टी का बर्तन वह बना रहा था वह बिगड़ गया। जो मिट्टी का बर्तन वह बना रहा था वह बिगड़ गया। अरे बर्तन बिगड़ गया, गलती उस बनाने वाले की नहीं थी, गलती किसकी थी? बर्तन बिगड़ गया। बनाने वाला तो अपनी कला में बिल्कुल परफेक्ट था, लेकिन लिखा है जो मिट्टी का बर्तन वह बना रहा था वो बिगड़ गया। वो जब बिगड़ गया तब उसने उसी का दूसरा बर्तन अपनी समझ के अनुसार बना दिया। और तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा। नेक्स्ट, हे इज़राइल के घराने, यहोवा की वाणी है कि इस कुम्हार के समान तुम्हारे साथ क्या मैं भी काम नहीं कर सकता? देख, जैसे मिट्टी कुम्हार के हाथ में रहती है, वैसे ही है इज़राइल के घराने, तुम भी मेरे हाथ में हो, तुम भी मेरे हाथ में हो। मैं इस बात पर मजबूर नहीं कि मैं मिट्टी को बता बता के काम करूं कि देख मैं तेरे से एक मटका बनाने वाला हूं या तेरे से मैं गमला बनाने वाला हूं। क्या कुम्हार अपनी मिट्टी को बताता है कि मैं तेरे से क्या करने वाला हूं? इट्स हिज फ्रीडम। यिर्मयाह से कहता है कि देख इस मिट्टी को, ये जो मिट्टी है ना, ये आम मिट्टी नहीं है। पहली बात, जो सड़क के किनारे और जो खेतों में होती है वो मिट्टी में खूब कचरा होता है, गंद होती है। लेकिन जिस मिट्टी से कुम्हार काम करता है वो मिट्टी छनी हुई मिट्टी होती है, बड़ी ही बारीक मिट्टी होती है। उसका बहुत कुछ उसके साथ एक आम मिट्टी, एक गंदगी को ऐसी मिट्टी बनाने के लिए जो कुम्हार के काम में आए, इस फॉर्म में आने के लिए उसके ऊपर बहुत कुछ बीतता है। और ये मिट्टी जब तक कि कुम्हार के हाथ के प्रति ओबीडियंट नहीं हो जाए तब तक उससे कुम्हार काम नहीं कर सकता। जब तक मिट्टी अपने आप को कुम्हार के हाथ में सरेंडर ना कर दे कि तू जैसे मुझे मोड़ेगा मैं वैसे मुड़ जाऊंगा या मुड़ जाऊंगी, तब तक कुम्हार इसे यूज नहीं कर सकता। और ये मिट्टी यिर्मयाह देखता है कि कुम्हार इस मिट्टी के साथ क्या करता है। कुम्हार ने तो अपना काम पूरा अच्छे से किया था, लेकिन ये मिट्टी ही बिगड़ गई। जो बर्तन मिट्टी, वो था ना 4th वर्स, जो मिट्टी का बर्तन वो बना रहा था वह बिगड़ गया। अरे बर्तन भी जब बिगड़ गया, ये मिट्टी अगर तू जिस बर्तन के अंदर कन्वर्ट हो रही है, यदि तू बिगड़ भी जाए तब भी तू सेफ है जब तक कि इस कुम्हार के हाथ में है। देखो, बर्तन बिगड़ गया, लेकिन बर्तन को चिंता करने की क्या जरूरत है, क्योंकि वो अब भी किसके हाथ में है? कुम्हार के हाथ में है। As long as the vessel, no matter how badly it is broken, is in the hand of the maker, it is safe. जब तक कि एक बर्तन चाहे कितना ही बिगड़ क्यों ना जाए, कितना ही टूट क्यों ना जाए, जब तक कि ये बर्तन तू तेरे बनाने वाले के हाथ में है, तू सेफ है। तू चिंता मत कर यदि तेरे क्यों का जवाब नहीं आता कि क्यों मैं टूट गया, क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ। डोंट वरी। इज़ायास 30:15, इज़ायास नबी के ग्रंथ में अध्याय 30 वचन 15 में देयर इज वंडरफुल वर्ड दैट इज रिटन। प्रभु यहोवा इज़राइल का पवित्र यूं कहता है, लौट आने और शांत रहने में तुम्हारा उद्धार है। लौट आने में और शांत रहने में तेरा उद्धार है। ए मिट्टी, बिलबिला मत। यदि तुझे कुछ सुनने में नहीं आ रहा तो चुप रहे, लौट आ और शांत हो जा। इन रिटर्निंग एंड रेस्ट शैल यू बी सेव्ड, इन क्वाइटनेस एंड इन कॉन्फिडेंस शैल बी योर स्ट्रेंथ। शांत रहने में और भरोसा रखने में तुम्हारी वीरता है। अपने हाथ पैर मत मार। परमेश्वर से मुझे यदि कोई आवाज सुनाई ना पड़े, शांत रहने में, लौटने में ही मेरा बल है।
उस पर भरोसा रखना ही वीरता है। पता है साम्स 137 में, स्तोत्र 137 वर्स 1 कुछ बात कहता है हमसे। यहां लिखा है, बेबीलोन की नहरों के किनारे हम लोग बैठ गए और सियोन को स्मरण करके रो पड़े। बेबीलोन की नहरों के किनारे हम लोग बैठ गए। इज़राइल बेबीलोन कब गया था? जब वो गुलामी के एपिसोड में था। उसको गुलाम बनाकर उसके वो अच्छे दिन खत्म हो गए थे इज़राइल के, जब उसको सियोन से बंदी बनाकर बेबीलोन को ले गए थे। वहां पर ये लोग बैठकर कहते हैं कि बाय द रिवर्स ऑफ बेबीलोन देयर वी सैट डाउन, ये वी वेप्ट व्हेन वी रिमेंबर्ड ज़ायन। वी रिमेंबर्ड ज़ायन, हमने सियोन को याद किया, वो समय याद किया जब परमेश्वर की बातें हमारे कान में पड़ती थी, और वो समय को बैठकर याद करके हम चुप रहे। बाय द रिवर्स ऑफ बेबीलोन देयर वी सैट डाउन, हम चुप रहे। वी वर रिपेंटिंग एंड वी वर एट रेस्ट। उन्होंने लिखा आगे, नेक्स्ट वर्स, वी हैंग्ड आवर हार्प्स अपॉन द विलोज इन द मिड्स्ट देयरऑफ। उसके बीच के मजनू वृक्षों पर हमने अपनी वीणाओं को टांग दिया। ये लोगों ने वीणा को तोड़ नहीं दिया, वीणा को टांग दिया, मानो कि वापस एक समय आएगा, हम तुझे बजाएंगे, हम फिर गाएंगे। There is a season for everything। अगर उन्होंने वीणा को तोड़ दिया होता तो इनका शोक मनाना इटर्नल होता, लेकिन ये जानते थे कि इसको तोड़े क्यों, ये तो थोड़े समय की बात है। हमारा प्रभु जो इस वक्त चुप है, वो दुगने प्यार के साथ हमारे पास आएगा और हमें खुशी देगा। बाय द रिवर्स ऑफ बेबीलोन वी सैट डाउन एंड वेप्ट। ओ माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, परमेश्वर जवाब नहीं देता, चुप है तो चुप हो जा, रो ले उसकी अच्छे बातों को। वो जब तेरे साथ था, जब वो तेरे साथ चला करता था, उन दिनों को याद कर और उसे बता कि how much you miss him। Let your God know that you long for only him। तेरा परमेश्वर जाने कि तेरे को उसको छोड़ कोई चीज आनंद ही नहीं देती। यदि आप Psalms 42 पढ़े, कितना अच्छा लिखा है, As the deer pants for the waters। Psalms 42 verse 1। Yes, लिखा है, प्रधान बजाने वाले के लिए कोराह वंशियों का मश्किल जैसा हरिणी नदी के जल के लिए, ओके सॉरी, हिरणी है वो। वंडरफुल वर्ड्स, कितना मजा आता है जब ये पढ़ते हैं, और जब ये अंदर जाता है तो हर दुख में भी आंखें खोल के उसके लिए केवल स्तुति निकलती है। दुख के गड्ढे में भी, अंधेरे में भी परमेश्वर तो कितना महान है। लिखा है, जैसे हिरणी नदी के जल के लिए हाँफती है, वैसे ही है परमेश्वर, मैं तेरे लिए हाँफती हूँ। हिरणी, तू धन्य है कि तू केवल प्रभु के लिए हाँफती है। ये हिरणी जो है ना, इसका पीछा किया गया। शी इज हंटेड, शी इज हॉट विद द हीट ऑफ द सन, शी इज टायर्ड एंड शी इज ब्रोकन, शी इज अलोन। अकेली है, टूटी हुई है, इसका पीछा करते हैं वो जो इसे खाना चाहते हैं। थकी हुई है गर्मी के मारे और बहुत प्यासी है, लेकिन फिर भी हिरणी, दाऊद कहता है कि जैसे हिरणी पानी के लिए करती है ना, मैं तेरे लिए तरसता हूं। आफ्टर द एंड ऑफ एवरी सर्मन लेट दिस बी योर प्रेयर। हर प्रवचन के बाद मेरे भाई मेरी बहन, आपकी ये प्रार्थना हो अगर कि प्रभु मैं तेरे लिए तरसती हूं, मैं अब सरमन नहीं, मैं तेरे लिए तरसती हूं। मैंने खूब सुन लिया कि तू ही है जीवन का जल देने वाला, अब मैं तेरे लिए प्यासी हूं। माई सोल इज थर्स्टी फॉर यू। किसी गाने के लिए नहीं इंतजार ना, मैं उस बातों के लिए तरसती हूं जिस बातों के लिए संसार तरसता है। मुझे रिलेशनशिप में जाने की प्यास नहीं है। आई एम नॉट थर्स्टिंग टू बी लव्ड बाय मैन, I am not thirsting to be loved by a woman. I am not longing for human love.
परमेश्वर मैं तेरे लिए तरसता हूं। जैसे एक हिरनी जल के लिए हाँफती है, वैसे ही है परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता हूं। परमेश्वर को ये सुनकर कितना अच्छा लगता होगा। इन योर डार्क डेज, जब तुम अंधेरी घाटी से होते हुए गुजरते हो, तुम्हें दिखाई नहीं देता इस अंधेरे में परमेश्वर है भी या नहीं। मन में डाउट आता है कि सच में ये परमेश्वर जिसके लिए हम रोज 3-4 घंटे जिसका नाम जपते, क्या ये हस्ती है भी या नहीं, या ये केवल ये कोई अंत में एक पागलपन ना बन जाए। क्या सच में ये सच है? जब ऐसे डाउट्स आपके जीवन में आते हैं, जब बातें आपके अंदर मन में ऐसी उठकर आती है कि तेरा भविष्य क्या सच में उज्जवल है? अरे बाइबल तो कहती, क्या सच में तेरे लिए है ये वचन? क्या ये तेरे लिए होगा? हाँ, बाइबल में इब्राहिम के लिए हुआ, इसहाक के लिए हुआ, इन लोगों के लिए हुआ, क्या तेरे लिए भी होगा? जब ऐसे अंधेरे में आप होते हुए गुजरते हो, when you don't hear from God, रोज आते हो प्रार्थना में इस उम्मीद के साथ कि आज मेरे लिए ये ब्रदर कुछ कहेंगे, मेरे लिए भविष्यवाणी होगी, लेकिन नहीं होती, तो क्या करते हैं आप? What do you do when God remains silent? बहुत साल हो गए प्रार्थना करते करते, अब बूढ़े हो गए, लेकिन परमेश्वर की ओर से कुछ सुना नहीं। मन करता है कि छोड़ दे सब कुछ। What do you do when God has been silent in your life? यूसुफ के जीवन में परमेश्वर उससे कितना बोला, पढ़ के देख लो आप। उसको स्वप्न दिखाया, और स्वप्न दिखाने के बाद क्या उसने कुछ सुना अपने कानों से? परमेश्वर की आवाज पढ़ के देख लो और मुझे बताओ। जब कानों से सुनाई नहीं देना तो आंखों से देखना चालू करो। देखो वो परमेश्वर कैसे काम करता है। बाइबल में लिखा है ना, पौलुस कहता है कि जब गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमारे चारों ओर छाया हुआ है। अरे गवाहों का बादल छाया हुआ है तो इसको कानों से नहीं, इसको आंखों से देखा जाए। When you do not hear from your ear, then look with your eyes. इसीलिए तो यीशु कहता है जिसके कान है वो सुन ले, और यदि कान नहीं तो आंखें इस्तेमाल कर, और आंखें उठा खोल और देख। गवाहों के जब इतने बड़े बादल तेरे इर्द गिर्द छाए हैं तो उस दौड़ की ओर क्यों नहीं दौड़ते? माय डियर ब्रदर्स, माय डियर सिस्टर, जैसे हिरनी, Psalms 42 verse 1 कहता है ये गाने वाला, जैसे एक हिरनी जल के लिए हाँफती है, वैसे परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता हूं। हिरनी को पता है जब जल मिल जाएगा तो सारी प्रॉब्लम हट जाएगी। जब जल मिल जाएगा तो इसे ताकत आएगी, ये अपने शत्रुओं से भी बच जाएगी, ये अपनी प्यास से भी निजात पाएगी, इसकी थकान मिट जाएगी और ये गर्मी उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी। The solution of every single problem that man ever faced or will ever face is God. तेरा परमेश्वर, तू उसे देख ले and be united। यही आपका और मेरा सोल्यूशन है। आगे क्या लिखता है ये भजनकार? जीवित ईश्वर, हाँ परमेश्वर का मैं प्यासा हूं। My soul thirsted for God. Well, there are many gods, men call. मनुष्य परमेश्वर नाम के पीछे कई भगवान है उसके, कई लोग हैं जिसको मनुष्य भगवान का, परमेश्वर का दर्जा देता है। बट ये भजनकार साफ कहता है, माई सोल थर्स्टेड फॉर गॉड, फॉर द लिविंग गॉड। एक परमेश्वर जो जिंदा है, जो केवल किताबों में नहीं रह गया, जो केवल सीमित नहीं था उस पुराने काल में, जो तब काम करता था और अब काम नहीं करता। ये कहता, आई एम लॉन्गिंग फॉर द लिविंग गॉड, वो जिंदा खुदा जिसकी कब्र आज भी खाली है। I long for that living God. इस जिंदा परमेश्वर के लिए मैं तरसता हूं। When shall I come and appear before God? ये कहता है कि मात्र मैं परमेश्वर के आगे रूबरू खड़ा हो जाऊं, मेरी प्यास बुझ जाएगी। प्यारे भाई, प्यारी बहन, इससे बढ़कर यीशु हमारे लिए करके गया। उसने कहा कि जो कोई इस रोटी को खाएगा, इस प्याले को पिएगा, न उसे कभी भूख लगेगी, न वो कभी प्यास से मरेगा। He said, my flesh is the bread I offer, my blood is the drink I offer.
तुम मात्र अब उस परमेश्वर के आगे खड़े होने के लिए नहीं, उसके साथ कम्युनियन, यूनियन करने के लिए बुलाए गए हो। अब भी क्यों उस परमेश्वर की शांति आपसे बात नहीं करती? यिर्मयाह चुप था, लेकिन उस समय जब वो चुपचाप देख रहा था, उसने वो सब देख लिया, वो सब सीख लिया जो शायद सुनने पे भी उसे समझ में नहीं आता। There are some beautiful sermons that are offered in silence. जब चुप होता है परमेश्वर, और जब इसाइया 30:15 के मुताबिक आप पश्चाताप करके शांत होते हो, जब अपने दुख के घड़ी में अपने बिस्तर पे चुपचाप रोते हो, जब उस डव के समान, लाइक अ डव आई क्राई क्वाइटली, जैसे स्तोत्र ग्रंथ में लिखा है, चुपचाप जब आप अकेले में उसके लिए रोते हो, कहकर कि हे परमेश्वर, जैसे एक हिरणी जल के लिए तरसती है, मैं तेरे लिए तरसता हूं, प्लीज प्लीज शो योरसेल्फ टू मी। मुझे याद है वो दिन जब तू मुझे पहली बार मिला था, मुझे तुझसे मिलना है। आई वॉन्ट यू एंड नथिंग एल्स, आई वॉन्ट नथिंग एल्स। तो प्यारे भाई, प्यारी बहन, दिस इज वॉट गॉड लॉन्ग्स फॉर। और यही है वो बात जो आपको और हमें करनी है जब परमेश्वर शांत होता है। याद रखिए, जब शांत होता है वो, तो वो आपके पास होता है, एंड ही कीप्स ईयर टू एवरी सिंगल थॉट यू आर थिंकिंग, एवरी सिंगल वर्ड यू अटर। वो आपके इतना करीब होता है कि आपके मन में उठने वाला एक एक विचार, आपके मुंह से निकलने वाला एक एक शब्द वो परखता है, बिकॉज दिस इज द टाइम ऑफ योर टेस्ट। आपकी परख है ये। जब वो चुप हो जाए तो उसके द्वारा किए गए कामों को ना भुलाएं। जैसे कि ये लोग साम्स 137 में हमने देखा, बाबेल की नदी के किनारे बैठ के रोते तो थे, लेकिन क्या याद करके रोते थे? इस बात को याद करके रोते थे कि हम सिय्योन देश में परमेश्वर यहोवा की स्तुति कितने अच्छे से करते थे। उनको वो चीज दुख देती है, उनको बाबेल नगर में, उस देश में होने वाला अत्याचार नहीं दुख देता, लेकिन उनको उस परमेश्वर का यूनियन याद आता है कि हमारा परमेश्वर हमारे कितने पास था, वो हमें कितना प्यार करता था। पता है, मैंने एक बार एक किताब पढ़ी, उसमें लिखा है जब आदम और हेवा को बगीचे में से, उस बागान में से निकाल दिया था, there was a long time they were longing for death। वो इतने ज्यादा टूट गए थे कि परमेश्वर से मांगते थे कि परमेश्वर ऐसे जीने से तो तू हमें मार दे, बट गॉड वॉज मर्सीफुल टू देम। उन्हें जीना पसंद नहीं था, उनको बार बार याद आता था कि उस बगीचे में हम परमेश्वर को कितना करीब से सुनते थे, हम उसके साथ थे। दैट यूनियन इज सो ब्यूटिफुल फॉर यू कि आप भूलते नहीं हो। लेकिन आज क्या होता है, जब परमेश्वर चुप हो जाता है, जब परमेश्वर से कोई आवाज नहीं, परमेश्वर की ओर से कोई जब आवाज नहीं आती, तो मनुष्य अपना ध्यान भटकाने के लिए सब चीजों को अपना लेता है। He gets into relationship, he gets into Facebook and things like that। अपने आप को व्यस्त रखता है, लेकिन कभी चुप होकर, शांत होकर, रोकर उस परमेश्वर से नहीं कहता कि परमेश्वर मैं तेरा प्यासा हूं। It takes pain to knock। वो कनानी स्त्री ने हिम्मत नहीं हारी, वो बोलती गई, शी केप्ट ऑन क्राइंग, वो रोती गई, बोलती गई, हे परमेश्वर, मैं जानती हूं कि तू प्रभु है, मैं जानती हूं कि तू दया करता है, तू भले ही कितना गुस्सा दिखाए और अपने आप को दिखा दे कि मैं तेरी कोई परवाह नहीं करता, लेकिन मैं जानती हूं कि तू प्यार करने वाला परमेश्वर है। मुझ पर दया कर, मेरी बेटी पर दया कर। कनानी स्त्री बोलती गई, रोती गई, चिल्ला चिल्ला कर उसका पीछा उसने करना छोड़ा नहीं। इट टेक्स पेन टू नॉक। प्यार से ना खटखटाए, जोर जोर से खटखटाए, क्योंकि यदि समय पूरा हो गया और अगर वो दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो गया तो केवल दांत पीसना और रोना पीटना ही रह जाएगा। प्लीज सीक द लॉर्ड व्हेन ही कैन बी फाउंड।
परमेश्वर को ढूंढ ले जब तक कि वो मिल सकता है। एक दिन आ रहा है जब आपके लाख ढूंढने पे वो नहीं मिलेगा। He will not be found by you। ये समय है, ये दिन है, समय है आपके पास 24 घंटे में 20 से ज्यादा घंटे आपके पास समय है। कितना समय आप उसको ढूंढते हो, कितने समय अकेले में बैठकर अपने आप को अकेलापन याद दिलाकर कहते हो कि देख तेरे इस खालीपन में तुझे परमेश्वर की ही जरूरत है। लेकिन आप और हम क्या करते हैं, हम अपने आप को व्यस्त रखते हैं कि परमेश्वर की जरूरत हमें फील तक ना हो। स्टे इन साइलेंस, स्टे इन क्वाइटनेस। अरे दुख को जब आलिंगन करेगा तू, जब दुख को गले से लगाएगा, अकेलेपन को गले से लगाएगा, तभी तुझे याद आएगा कि तुझे परमेश्वर की कितनी जरूरत है। यू विल नो दैट यू नीड योर सेवियर। और जब तक कि आपको ये ना पता चले कि तुम्हें उस परमेश्वर की कितनी जरूरत है, वो परमेश्वर तुम्हारा मेरा मुक्तिदाता नहीं बन सकता। केवल एक गड्ढे में पड़ा हुआ व्यक्ति ही कह सकता है कि मुझे बचाने वाले की जरूरत है। यदि गड्ढे में गिरा हुआ व्यक्ति कहे कि मैं तो गड्ढे में हूं ही नहीं, तो वो किसी की हेल्प भी नहीं लेगा। सेम वे माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, डोंट बिजी योरसेल्फ विद द बिजनेस ऑफ द वर्ल्ड। संसार के व्यस्त व्यवसाय में अपने आप को बिजी मत करो। उस अकेलेपन को अंदर आने दो, लेकिन उस अकेलेपन को मोड़ अपने परमेश्वर की ओर। रो पर उससे ये कहकर कि परमेश्वर जैसे हिरनी जल के लिए तरसती है, आई लॉन्ग फॉर यू, आई लॉन्ग फॉर यू एंड नॉट फॉर एनी अदर। मुझे किसी की नहीं, मुझे तेरी जरूरत है। और मुझे पता है कि जब तू मुझे मिल जाएगा, जब तेरे साथ मैं एक हो जाऊंगा जैसे यीशु और तू एक था। पिता, मैं जानता हूं कि जब तू मुझसे मिल जाएगा, मेरे जीवन में, मेरे अंदर से अनंत जीवन की नदियां फूट पड़ेगी। मुझे प्यास बुझाने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ेगा, लेकिन मेरे अंदर से जो नदी निकलेगी वो अनेकों की प्यास बुझाने का कारण बनेगी। माय डियर ब्रदर्स, मेरे प्यारे भाई प्यारी बहन, प्लीज इन दिनों को, जिन दिनों में हम जी रहे हैं, इनको लाइटली ना लें, क्योंकि परमेश्वर देखता है जो सुनते हो आप, और फिर वो देखता है कि जो सुना क्या आपने उसके अकॉर्डिंग कुछ किया। जिससे बहुत दिया गया उससे बहुत का हिसाब भी लिया जाएगा। यदि आपको ज्ञान मिलता है आज, तो आपसे परमेश्वर, अगर वो ये बीज आपके मन में बो रहा है, तो आपसे फसल की भी उम्मीद करेगा। He expects that you show your faith when he is silent। उस परमेश्वर को ढूंढे, अपने आप को इस अंधकार में, संसार में उसकी ज्योति के समान चमकने दीजिए। आप उसकी ज्योति के समान तब तक चमक नहीं सकते जबकि उसका प्रकाश आप पे ना पड़े। क्यों आज चांद चमकता है? वो चांद अपने आप में कोई रोशनी नहीं रखता। वो चांद इसलिए चमकता है क्योंकि उस पर सूरज चमकता है। जब परमेश्वर आपकी ज्योति बनेगा, तो इस अंधेरे में भी, इस अंधकार में, संसार में भी आप तारों के समान चमकेंगे। माय डियर ब्रदर्स, माय डियर सिस्टर, प्यारे भाई प्यारी बहन, अपने आप को इस स्तोत्र ग्रंथ चैप्टर 42 वर्स 1, जिस तरह ये भजनकार प्रार्थना करता है, आप भी यूं प्रार्थना करें। हम अगला वचन देखें इसका, माय सोल थर्स्टेड फॉर गॉड। जीवित ईश्वर, हाँ परमेश्वर का मैं प्यासा हूं। इंग्लिश में लिखा है माय सोल थर्स्टेड फॉर गॉड। क्या आप जानते हैं आपकी आत्मा भी तरसती है? कई लोगों को तो उनकी आत्मा का कुछ अता पता ही नहीं। योर सोल इज नॉट थर्स्टिंग फॉर एनी अदर थिंग। ये जो आत्मा की प्यास है ना, यही आपके शरीर को बेचैन करती है, और शरीर बेचैनी में पता नहीं कहाँ कहाँ दौड़ लगाता है। लेकिन शरीर ये परेशान बाद में हुआ, पहले तरस तो अंदर रहने वाली आत्मा रही है। द सोल इज थर्स्टिंग एंड द सोल इज थर्स्टिंग फॉर गॉड, फॉर द लिविंग गॉड। व्हेन शैल आई कम एंड अपीयर बिफोर गॉड। और अगला वचन, माई टीयर्स हैव बीन माई मीट। मेरे आंसू दिन और रात मेरा आहार हुए हैं, और लोग दिन भर मुझसे कहते रहते हैं तेरा परमेश्वर कहाँ है, तेरा परमेश्वर कहाँ है। ये जो व्यक्ति ये गाना गा रहा है ना, इसके साथ भी यही बीत रही है। परमेश्वर चुप है, इसको सुनाई नहीं दे रहा।
परमेश्वर कहाँ है? ही इज नॉट एबल टू फाइंड हिज गॉड। वही प्रॉब्लम, परमेश्वर चुप है, लेकिन फिर भी कहता है जैसे हिरनी तरसती है, प्रभु मैं तेरे लिए तरसता हूं, मैं तेरे लिए तरसता हूं। दिस शुड बी योर एंड माइन प्रेयर माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर। आपकी और मेरी यह प्रार्थना होनी चाहिए जब परमेश्वर चुप रहे कि प्रभु मैं तेरे लिए तरसता हूं। देखो क्या कहता है ये, दिन भर मुझसे कहते रहते हैं लोग कि तेरा परमेश्वर कहाँ है। लोग से ज्यादा तो इसका दिमाग इससे कहता होगा कि कहाँ है तेरा परमेश्वर, कहाँ है वो जिसके लिए तू इतना भागा भागा फिरता था, जिसके भजन गाता था, जिसके गाने सुना करता था, जिसकी बातें तू बाइबल में पढ़ता है, कहाँ है वो तेरा परमेश्वर। ये शैतान ने आज तक कोई नई ट्रिक नहीं सीखी है, वो तब से अब तक यही बोल बोल कर मनुष्य को तोड़ता है, कहाँ है तेरा परमेश्वर, कहाँ है परमेश्वर। यीशु के भी अंदर डाला उसने। यीशु दुख के मारे कहे, माय फादर माय लॉर्ड व्हाई हैव यू फॉरसेकन मी। कहाँ है तेरा परमेश्वर। धन्य है वे जो देखते नहीं लेकिन फिर भी विश्वास करते हैं कि मेरा परमेश्वर यही है, जिनको सुनाई नहीं दे रहा उसकी आवाज, लेकिन फिर भी बिलीव, दे नो एंड दे बिलीव माय गॉड इज विथ मी। परमेश्वर का वचन बहुत पक्का है, जो इस बात पर विश्वास करते हैं कि भले मुझे सुनाई ना दे, ना मुझे दिखाई दे, यदि मेरे परमेश्वर ने कहा कि मैं संसार के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूं, तो वो है जब मैं रोता हूं, जब मैं रोती हूं, जब उससे कहता हूं कि परमेश्वर जैसे हिरनी तरसती है वैसे ही मैं तेरे लिए तरसता हूं। ही इज क्लोज टू द ब्रोकन हार्टेड। हाँ, जिसने कहा कि मैं जो स्वर्ग के ऊंचे स्थान में रहता हूं, तारों को नाम ले लेकर बुलाता हूं, जो सब कुछ का परमेश्वर हूं, मैं जो ऊपर रहता हूं, क्या मैं उसके पास भी नहीं रहता जिसका दिल टूटा हुआ है। किसका दिल टूटा हुआ है? जो तरस रहा है परमेश्वर के लिए। माय डियर ब्रदर्स, माय डियर सिस्टर, प्यारे भाई प्यारी बहन, यदि इस जीवन में किसी के लिए, किस चीज के लिए आपको अगर प्रार्थना करनी है, तो सबसे पहले परमेश्वर के साथ एक हो जाएं, उससे अपनी प्यास को बुझा लो। फुलफिल योर सेल्फ विद हिम। लिखा है, यीशु ने कहा तुम परमेश्वर की खोज करो, ये चीजें अपने आप तुम्हें मिल जाएंगी, खुद ब खुद मिल जाएंगी। परमेश्वर के इस वचन की इज्जत करें प्यारे भाई प्यारी बहन, और जो आपने आज सुना उसको मन में रख के हम इस वक्त प्रार्थना करेंगे।